मैं जब तक इनको प्रधानमंत्री नहीं बना दूंगा तब तक मरूंगा नहीं। लोड़ा मंत्री बनेगा। ये लोग पता क्या है, सोनाक्षी सिन्हा जब शादी करती है ना मुसलमान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं हिना खान हिंदू से कर लेगी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहली बात तो ये बताओ, तुम्हें भेजता कौन है यहाँ एडवर्टाइज करने? ये एडवर्टाइज तो करते हो तुम जैसों को तो ऐसा ही लगेगा, मुझे भेज कौन देता है? किस सच्चाई सामने ले आता है? ये लड़का है कौन? ये राहुल मेहता कौन है क्या, जो तथ्यों के साथ इनकी असलियत घोषित कर देता है? आरके टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ फ़नी क्लिप्स, मीम्स और कुछ डिबेट वीडियो के कुछ पार्ट दिखाएंगे, जिसके देख के आपको बहुत हंसी आएंगी, जिससे आपका हंसते हंसते ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो वीडियो पूरी लास्ट तक के देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे दो सवाल है, अगर हम मासूम बनो को हिटलर के बारे में पढ़ा सकते तो औरंगजेब की क्रूरता के बारे में क्यों नहीं? और वो कौन से राजा थे जिन्होंने औरतों का बलात्कार किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ के बाद उनके ऊपर मस्जिद बनाए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सका? गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको बेटा हिस्ट्री सीखना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट भी सीखना चाहिए, और वर्ल्ड में प्रेजेंट क्या होता है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको काम में आएगा। अच्छा, बात क्रूरता की हो रही है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे क्रूअल आदमी कौन है आज की तारीख में दुनिया में, आपको पता है? नहीं। जिसने पूरे गाजा के ऊपर जेनोसाइड कर दिया, नेतान्याहू, उसका लोग सपोर्ट करते हैं, उसने मार दिया पैसा लोगों को। बच्चों को ये भी बात अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर पैसे की बात करें तो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया करा? कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? कहीं भी नहीं पढ़ाया हमें। दलितों के बारे में जरूर पढ़ाया, कश्मीरी पंडितों के राइट्स कहाँ गए? मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया। अच्छा, ठीक है। उस शहीद पिता का अपमान हरी संसद में किया जाता है। अच्छा बात नहीं। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं। कब हो गया ये? मैं नहीं मानता। आप मीर जाफर कहते हैं। उसकी आप माँ का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी माँ का अपमान भरी संसद में करते हैं। अच्छा, आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम का पूरे परिवार का अपमान करते हैं। गजब बेइज्जती। सरकार इसलिए होती है गरीबों का दुख और दर्द सुनने के लिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सब चीजें जो कांग्रेस में मिलती थी वो अब बंद हो गया। बात तो सही है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कहाँ गया पैसा, कहाँ गया गोबर, ये सब कहाँ है? पता नहीं। ये सब बंद कर दिए क्योंकि गरीबों को सताने के लिए आप लोगों के पीछे ये सरकार। अब इस बात को स्वीकार करें कि लगातार चुनाव में हार के बाद ऐसा कौन सा कारण था कि आपके नेता राहुल गांधी को जनेऊ पहनना पड़ा, मंदिर मंदिर द्वार जाकर के मत्था टेकना पड़ा? कौन सा कारण था? क्या उस समय वो राजनीति से प्रेरित नहीं था? तो इसलिए कन्हैया जी, आप बोलते बड़ा प्यारा हो, पर इस तरह से आप प्रामाणिकता से पक्ष रखिए कि कांग्रेस दल ने राम मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय में विरोध किया, अप्रत्यक्ष रूप से गलत किया। ये लोग सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। बिहार और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश बिहार के वासी हैं, उनको आने के लिए कांग्रेस दल ने कोई सुविधा नहीं दी, उनको वहां से भगा दिया। इस पर कांग्रेस पर प्रहार करिए। आपसे लोग सच सुनना चाहते हैं, और वह सच ये है कि दोगला नहीं हो सकता। मैंने तो प्रामाणिकता था कि राम मेरी श्रद्धा है, आस्था है। मैंने जय श्री राम कहा, उसमें क्या गलत कहा? आपका नाम कन्हैया है, मैंने आपको भी कहा, आप भी कहिए जय श्री राम, जय कृष्ण कहिए, उसमें क्या गलत कहा? पर इसको आप राजनीति से आप जोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सरासर दोगलापन है। यानी प्रियंका गांधी मंदिर में जाए वो सब सही, राहुल गांधी नकली जनेऊ पहने वो सब सही, पर राम मंदिर के लिए 450 वर्ष हिंदू भाई अगर संघर्ष करें तो उसमें आपको दोगलापन दिखिए, कैसे हो सकता है? बात तो सही है। एक तो मैं बार बार कहता हूं कि विकास की बात करेंगे जी, विकास के हर मुद्दे की बात करेंगे। जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल मात्र 7 वर्षों में कैसे किया, और पूरे विश्व के नेता कैसे बने, इस पर पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। अच्छा, ये तो आपने खुद स्वीकार कर लिया कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? लोग क्यों तेजस्वी राहुल गांधी का इतना मजाक उड़ाते हैं? आप लोग नहीं उड़ाना चाहिए। प्रतिपक्ष है। आप लोग क्यों मजाक उड़ा रहे हैं बताइए तो? बीएलए क्या होता है? बूथ लेवल एजेंट। कौन होते हैं? पार्टी अपॉइंट करती है। भाजपा के 52,000 हैं, आरजेडी के 47,000 हैं, कांग्रेस के 16,000 हैं, जेडीयू के 34,000 हैं। बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के नॉमिनेटेड होते हैं, वो नहीं रहेंगे बीएलओ के साथ, तो कौन रहेगा? तेजस्वी यादव रहेंगे। लेकिन इतना सोचने के लिए बुद्धि तो होनी चाहिए। बेचारी 9वीं फेल अब नहीं कहेंगे, 8वीं पास शुरू कर देते हैं, 8वीं पास है। बीएलए उन्हीं की पार्टी ने अपॉइंट किया है, पता करें। बीएलए नाम की एक चीज होती है, एक जंतु होता है, एक प्राणी होता है, बीएलए उसको कहते हैं, और उसका काम है बीएलओ के साथ रहना, मतदाता सूची अपडेट करने में मदद करना। अब उनको पता ही नहीं होगा, इस देश की चुनाव प्रणाली से वाकिफ नहीं, बेचारे कुछ से कुछ बोल जाते हैं। वो हो चाहे राहुल गांधी हो, बुद्धि की कमी है। कोई फॉरेन पॉलिसी बोलता है, कोई बीएलए बोलता है। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोग देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं।
मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, राहुल जी कमाल के व्यक्ति है। खाओ माँ कसम। असम जाके असम के मुख्यमंत्री को ये कह रहे हैं कि हम आपको जेल भिजवाएंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल जी का ये बयान हर जगह छाया हुआ है। वो दूसरों को जेल भेजने की बात करता है जो खुद बेल पे आया हुआ है। कांग्रेस ध्यान रखे, जेल भेजने वाली बात पर मुख्यमंत्री विफर भी सकते हैं। राहुल गांधी तो अभी बोल ही रहे हैं, हेमंता जी पावर में है, वो कर भी सकते हैं। तो कर भी सकते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जी कांग्रेस स्वीप करके जीतेगी। तब मैं कहता हूं सर, कांग्रेस जीत की तरफ दौड़ते दौड़ते हार के समीप हो जाती है। चुनाव से पहले स्वीप करने की बात करती है, परिणाम के बाद खुद स्वीप हो जाती है। संविधान की आड़ लेकर प्रचार करना ये तो पार्टी का स्टाइल विशेष है, क्योंकि पता राहुल जी को भी है कि खतरे में संविधान नहीं, खतरे में कांग्रेस है।